एक प्रश्न होता है जैसे इसमें कई बार पढ़ते हैं और बार बार एक चीज रिपीट करते हैं प्रभुपाद जी, बार बार उसमें तात्पर्य जो हम देख रहे हैं उसमें कि केवल नित्यम भागवत सेवा या केवल भागवत की सेवा करी जाएगी, मैं तो कुछ उनके पालन करके जीवन में लगा पाएगी, तो सारी अभद्र चीजें, सारी नेगेटिव चीजें सब खत्म हो जाएगी। परंतु ये सब कुछ सुनने के बाद भी सुनने के प्रति अनुत्साह प्रदर्शित करना, भागवत से दूर भागना, दूर खिसकना, या सुनने के प्रति इतना उत्साह न दिखाना, आरतियों के अंदर भी नहीं सुस्ती, ये सब लगातार ये प्रक्रिया पर इतना बोलने पर वो बनी रहती है, तो वो उसमें इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं है? आती है, इम्प्रूवमेंट आती है। अपने को 15 साल पीछे देखो, भक्ति में आने से पहले देखो क्या थे और अब क्या हो। आती है। अब सुना है कि सुनने का बताया ना मैंने आपको, सुनने का अर्थ क्या है? करोगे। आप लगाते नहीं हो। जब आप उसको प्रैक्टिकल लगाओगे नहीं, किसी फील्ड में भी ले लो आप, अगर नॉलेज को आप लगाओगे नहीं तो नॉलेज कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी, आप भूल जाओगे। तो इसलिए इसको याद रखो, इस चीज को याद रखो और जीवन में उतारो। ये इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट होता है, जितना आप उसको क्या करते हो, जीवन में लगाते हो, उतना ही इफेक्ट होता है। अब चोट लगी, इतना मेडिसिन ली, इतना छू दिया, बस उतना ही इफेक्ट होगा। दूसरे ने उसको मल के लगाया तो इफेक्ट ज़्यादा होगा। वही है और कुछ नहीं है। जो कहा गया है वो बिल्कुल परफेक्ट है। जो कहा गया है वो बिल्कुल परफेक्ट है। ये प्रश्न करना ही कि मैं एडवांस नहीं कर रहा, यही इसका फर्क है। करा था 20 साल पहले, कहाँ करा। अब सोचते तो है कि मैं प्रगति कर रहा हूं कि नहीं आध्यात्म में। ये विचार आना ही तो शुरुआत है। पहले आप प्रोग्रेस देखते थे मटेरियल से, अब आपने प्रोग्रेस देखनी शुरू कर दी स्पिरिचुअल से, तो फर्क नहीं आ गया। उसमें कंप्लेसेंट हो जाते हो, कई बार उदासीन हो जाते हो। ये संघ का एक प्रॉब्लम है कि उदासीन हो जाते हो। उसके लिए आपको ये 3 चीजें हर टाइम, उत्साह, धैर्य और निश्चय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? उत्साह नहीं छोड़ना, निश्चय और धैर्य। जब उत्साह ढीला हो तो धैर्य काम करता है, निश्चय काम करता है। एक टाइम आता है जब 3 गुणों से आप पूरे हो जाते हो, तो फिर ये तीनों चलते हैं। जब प्रभुपाद जी हैं, तीनों गुणों से परे हैं, तो इसलिए उनका है उत्साह, निश्चय और धैर्य फुल कंप्लीट। धैर्य भी है, उत्साह भी है और निश्चय भी है। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने स्पष्ट रूप में लिखा। तो ये 3 चीज याद रखो हर टाइम। निश्चय किससे पैदा होता है? जब आप नॉलेज लेते हो, ज्ञान लेते हो, उससे क्या बढ़ता है? निश्चय। निश्चय का मतलब श्रद्धा। किससे बढ़ेगी? जब आपके क्वेश्चंस के आंसर हो जाएंगे, तो उससे क्या बढ़ती है? श्रद्धा बढ़ती। धैर्य कब बढ़ेगा? जब आप अपने आप को समझोगे मैं तो इस लायक ही नहीं हूं, फिर भी इतना मिल गया, तो क्या बढ़ेगा? मृत्यु कभी भी आ सकती है, तो उसके से क्या बढ़ जाएगा? उत्साह बढ़ जाएगा, है ना? क्या रे, कभी भी आने लगे रहो, कभी भी आ सकती है भाई। तीनों को बता दिया मैंने कैसे करना। निश्चय, श्रद्धा, श्रद्धा क्वेश्चंस आंसर, धैर्य विनम्रता लाओ कि मैं इस लायक ही नहीं हूं, तब भी मिलता रहे तो कितना बढ़िया चीज है। धैर्य नहीं रहेगा, और जितना मिला है वो कभी खत्म नहीं होगा। और उत्साह, मृत्यु आने वाली, सारा
मृत्यु आने वाली है, अरे जल्द करो पूरी तरीके से पता लगा। उस टाइम ढीला रहे और मृत्यु आ गई तो क्या होगा? जल्दी करो, फुड़ा साहित्य तो क्या है ना। जैसे किसी को बता देते हैं कि तू मरने वाला है 2 दिन में, पैसे वाले को, अरे विल ला, मैं विल बनाना है, वो लॉयर को ला, इसको ला, उसको, एकदम सारा ऐसा लगता है भाई मरेगा नहीं है, सारी सेटिंग कर दूं हैं। कान में फूंक के बताता है पासवर्ड कि डॉक्टर ना सुन ले।